तो जैसा हमने आपको बताया कि गुजरात यूनिवर्सिटी के ज्योतिषी भी बता रहे हैं कि गुजरात में पहले चरण के मतदान में रूलिंग कैंडिडेट और रूलिंग पार्टी को नुकसान हो सकता है। शायद इसीलिए बीजेपी टिकट बंटवारे पर बड़ा मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तमाम दिग्गज माथापच्ची कर रहे हैं। गुजरात में टिकटों का पेच ऐसा फंसा कि दिल्ली में एक के बाद एक मैराथन मीटिंग हो रही है। पिछले 48 घंटे में दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज टिकट बंटवारे पर पसीना बहा रहे हैं। 7 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर मैराथन मीटिंग हुई। करीब 5 घंटे तक अमित शाह ने गुजरात बीजेपी के नेताओं के साथ टिकट बंटवारे पर चर्चा की। 8 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई। यहां भी गृह मंत्री अमित शाह गुजरात बीजेपी के नेताओं के साथ मौजूद थे। 9 नवंबर यानी आज दिल्ली में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के बीच बैठक हुई। इतनी माथापच्ची सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजरात में बीजेपी को बड़ा फैसला लेना है। गुजरात में बीजेपी को इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। दरअसल आम लोगों और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के फीडबैक के आधार पर बीजेपी गुजरात में बड़ी सर्जरी की तैयारी कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी और लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए टिकट बंटवारे में इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। पहले सीएम विजय रूपाणी और उनकी पूरी कैबिनेट को हटाकर बीजेपी इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक की एक झलक दिखा चुकी है। अब गुजरात में फिर सरकार बनाने के लिए 20 से 25% मौजूदा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी है। रूपाणी कैबिनेट में शामिल रहे 22 पूर्व मंत्रियों में से 15 का टिकट कट सकता है। विजय रूपाणी और नितिन पटेल के टिकट पर भी संशय है। पिछले चुनाव में बीजेपी जिन 83 सीटों पर चुनाव हार गई थी, उन पर भी टिकट बंटवारे में फेरबदल होगा। हारी हुई 83 सीटों में से 30 सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, बच्चू खाबड़, जयद्रथ सिंह का टिकट कट सकता है। मौजूदा मंत्री पूर्णेश मोदी, विधायक जंखना पटेल, विधायक वीडी झालावादिया का टिकट कट सकता है। गुजरात का सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है। इसीलिए गुजरात का चुनाव बीजेपी के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसीलिए टिकटों के बंटवारे से पहले बीजेपी के कई दिग्गज होमवर्क पूरा करना चाहते हैं और कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते हैं। रूपाणी सरकार के दौरान हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात में दस्तक दी थी। उस समय उसने भाजपा को बहुत चौंकाया था। दरअसल भाजपा के गढ़ सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीत ली थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई। भाजपा यही चाहती है कि इस चुनाव में कोई और गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी जोर आजमाइश कर रही। इसीलिए भाजपा चुनाव मैदान में जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। गुजरात में अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी की इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक का दूसरा हिस्सा है नए चेहरों पर दांव लगाना। यानी एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर को कम करने के लिए बीजेपी नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। इन नए और चर्चित चेहरों में बीजेपी क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी चुनाव में उतार सकती है। राजकोट के सांसद मोहन कुंडारिया को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। जामनगर से सांसद पूनम माडम को भी विधानसभा का टिकट मिल सकता है। ये सिर्फ 3 नाम हैं। गुजरात की राजनीति में चर्चित ऐसे कई और चेहरे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी का फोकस नौजवानों पर है, लेकिन बीजेपी की इस इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक में पुराने चेहरे पूरी तरह साफ हो जाएंगे ऐसा नहीं है। बीजेपी सीएम भूपेंद्र पटेल को फिर मैदान में उतारेगी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी का टिकट भी कंफर्म है। संगीता पाटिल, हेमाली बोखावाला, मुकेश पटेल को टिकट मिल सकता है। प्रवीण गोघारी, संदीप देसाई,
महेंद्र पटेल को भी मैदान में उतारा जा सकता है। गणपत वसावा, प्रदीप सिंह जाडेजा, दिलीप ठाकुर को भी टिकट मिल सकता है। यानी इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक कर गुजरात में इस बार बीजेपी कुछ अनुभवी पुराने चेहरों और नए चेहरों का ऐसा समीकरण बना रही है जो विपक्ष के हर दांवपेच पर भारी पड़े। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।